क्या आपने कभी ऐसी सुबह देखी है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? एक ऐसी सुबह जब निराशा उम्मीद में बदल जाए, आंसू हंसी में बदल जाए और हार सबसे बड़ी जीत में बदल जाए। शायद आप सोच रहे हैं, क्या ऐसा सच में हो सकता है? और अगर मैं कहूँ कि ये सुबह एक कब्र से शुरू होती है, तो क्या आप मानेंगे? जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और 3 दिन पहले के समय में जाइए। जिस व्यक्ति को आप जीवन का स्रोत मानते थे, जिसे देखकर आपने अपने सारे सपने बुने थे, वो क्रूस पर मर गया है। आपने उसकी चीखें सुनी, उसके लहू को बहते देखा और फिर उसे ठंडे चट्टान के पीछे एक कब्र में बंद कर दिया गया। दुनिया जैसे थम गई, आपका दिल खाली हो गया। रातें अब नींद से नहीं, आंसुओं से भरने लगी। एक ही सवाल दिल में, अब क्या होगा? फिर आती है सुबह, सुबह की हल्की ठंडी हवा, लेकिन दिल भारी है। आप कब्र की ओर चल पड़ते हैं, हाथ में सिर्फ सुगंधित तेल और दिल में सिर्फ आंसू। आप सोच रहे हैं, पत्थर कौन हटाएगा? वो बड़ा है, भारी है और आपकी ताकत से बाहर है। लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, आप चौंक जाते हैं। पत्थर पहले से हटा हुआ है, कब्र खुली है। आप अंदर झांकते हैं और जिसे देखने आते थे, उसका शरीर वहां नहीं है। अचानक एक उज्जवल स्वर गूंजता है, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। ये शब्द आपके कानों के बाहर होकर सीधे आपके दिल में उतरते हैं। डर, आश्चर्य और उम्मीद सब मिलकर आंसुओं में बह निकलते हैं। आप दौड़ते हुए बाकी शिष्यों को ये खबर सुनाते जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। प्रियो, ये घटना सिर्फ 2000 साल पहले हुई एक कहानी नहीं है। आज भी जीवित है। शायद आज आपका जीवन भी किसी कब्र की तरह ठंडा और अंधेरा लग रहा हो। शायद आपके सपने, आपकी उम्मीदें, आपकी शांति सब दफन हो चुकी हो। आपके दिल पर भी एक भारी पत्थर पड़ा हो जो हटता ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक खुशखबरी देने आई हूँ। पत्थर हट चुका है, यीशु जी उठे हैं, और जब वो जी उठे तो आपके लिए भी नया जीवन उठ खड़ा हुआ है। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 हमें उस सुबह की सच्ची कहानी सुनाता है जिसने इतिहास बदल दिया। ये अध्याय सिर्फ ये नहीं बताता कि यीशु जी उठे, बल्कि ये बताता है कि जब आप ये सच्चाई मानते हैं तो आपका जीवन कैसे बदल जाता है। इसलिए आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो ये सिर्फ बाइबल का एक पन्ना नहीं होगा, ये आपके जीवन का एक नया अध्याय होगा। आइए हम उस सुबह की यात्रा पर चले, जहाँ से अनंत काल की रोशनी फूटी, जहाँ मौत हार गई और जीवन जीत गया, जहाँ निराशा मिट गई और उम्मीद हमेशा के लिए जीवित हो गई। मार्कुस अध्याय 16 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली की आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपकंपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन
भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, सुसमाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जो वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरे को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। पीछे वो उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और चिन्हों के द्वारा, जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। ईश्वर इस वचन से हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।